वेस्ट बैंक में अभी अभी बड़ा ईरानी अटैक हुआ है। अटैक के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग। और अब आपको वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स पर हुए अटैक की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखेंगे कि हमले के बाद चारों तरफ तबाही मच गई। लोग जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागते नजर आए। आसमान में काला धुआं दिखाई देने लगा। ईरान के इस अटैक में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। और लेबनान में हिजबुल्लाह कमांड सेंटर पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर पूरी तरह तबाह हो गया। गोलानी ब्रिगेड ने 200 इमारतें ध्वस्त की। हिजबुल्लाह को आईडीएफ अटैक में भारी नुकसान पहुंचा है। और मध्य इजरायल के गनई टिगावा पर अटैक। कारों पर गिरी ईरान की मिसाइल। हमले के बाद कई कारें आग की चपेट में आई हैं। तो मध्य इजरायल के गनई टिकवा पर यह अटैक हुआ है। अमेरिका के पेट्रोल पंप पर लाइनें लग रही हैं। अमेरिका के कई शहरों में हालात बिगड़े। तो अमेरिका में भी पेट्रोल को लेकर अब वहां पर लोगों में बहुत ज्यादा आशंकाएं पैदा हो गई हैं और वो पेट्रोल पंपों पर लाइन लगा रहे हैं। देखिए अमेरिका के कई शहरों में गैसोलीन के लिए कैसे लाइन लगी हुई है। और ईरान के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन की तैयारी। अमेरिका अंतिम प्रहार का प्लान बना रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। 4 विकल्पों पर विचार कर रहा है अमेरिका, यह रिपोर्ट कह रही है। यानी अमेरिका बड़ा प्रहार कर सकता है, अंतिम प्रहार कर सकता है। और यह एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है। अब वो 4 विकल्प कौन से? ईरान पर अंतिम प्रहार, अमेरिका के पास कौन से विकल्प हैं? पहला विकल्प है कि तेल निर्यात पर प्रहार किया जाए। मुख्य तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप की घेराबंदी या हमला। दूसरा विकल्प रणनीतिक सैन्य चोट, लारक द्वीप पर कब्जा जहां ईरान के बंकर और रडार है। तीसरा विकल्प विवादित द्वीपों का अधिग्रहण, अबू मूसा जैसे द्वीपों पर कब्जा जिन पर यूएई का भी दावा है। और चौथा विकल्प समुद्री नाकाबंदी, होर्मुज के पूर्व में ईरानी तेल वाले जहाज जब्त करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा फिजिबल लगता है या कोई नहीं लगता, एम्बेसडर मल्होत्रा? मुझे तो ये ऑप्शन सारे ही बहुत मुश्किल लग रहे हैं। मान लीजिए मोमेंट्री हो भी जाता है, अगर वो आ भी जाते हैं वहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड लेके, सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि ये आप ईरान की डोमेन में जाके जो लड़ाई छेड़ रहे हैं और जो आपका पास रिकॉर्ड है, आप उसे देख लीजिए, अमेरिका का पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख ले। ये इस तरह की जंग में जब जब भी फंसे हैं, वियतनाम हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, सालों साल उसमें उलझे रहे हैं। और ये मान लेना कि इन चीज़ों को ये कंट्रोल कर लेंगे। तो मेरा सवाल फिर भी वही आता है कि जो इन्होंने अपने अल्टीमेट जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, ये तो साइड ऑब्जेक्टिव हो गए थे। मेन ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज, मेन ऑब्जेक्टिव है वहाँ का न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई समझौता, या उनके जो 3 प्रॉक्सीज हैं उनको न्यूट्रलाइज करना। वो मेन ऑब्जेक्टिव तो अपनी जगह रह गए ना। आप दुनिया को दिखाने के लिए, अमेरिकन को दिखाने के लिए हमने ईरान को कंट्रोल में ले लिया, तो वो एक अलग बात हो जाती है। हाँ, ऑयल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर खर्ग आइलैंड और या दूसरे पे अगर वो कर लेंगे। दूसरे आइलैंड अगर मान लीजिए ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है, तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इंपॉर्टेंस अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो ये जरूर सेटबैक रहेगी ईरान के लिए। लेकिन मैं अमेरिका के ये एक सवाल और पूछता हूं। मैं आलोक जी से सवाल पूछता हूं। आलोक जी, अमेरिका अपनी इमेज से समझौता करेगा क्या? क्योंकि अमेरिका तक भी ये खबरें होंगी कि दुनिया में नैरेटिव बन गया है कि ईरान ने अमेरिका को नाको चने चबवा दिए हैं और सुपर पावर की इमेज अब ट्रैश हो रही है। तो क्या अमेरिका अपनी इमेज को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा? और अगर करेगा तो वो क्या हो सकता है ताकि वो अपर हैंड उसके पास इस जंग में फिर से आए? देखिए, अमेरिका अपनी इमेज को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करेगा, विशेषकर ट्रंप। वो कोशिश करेंगे कि उनकी जो इमेज है वो किसी तरीके से भी बच सके, और उसके लिए वो कोशिश करेंगे कि इनमें से कोई भी विकल्प चुन सके। जहां तक सवाल अबू मूसा आइलैंड का है या टम्ब आइलैंड का, ये अमेरिका के लिए इनको हथियाना बहुत आसान काम है। ये बहुत छोटे आइलैंड है और इनको ईरान डिफेंड नहीं कर पाएगा। और सबसे ज्यादा जो चोट ईरान को लग सकती है वो खड़ग आइलैंड से लग सकती है, क्योंकि खड़ग आइलैंड में भी जो मिलिट्री फैसिलिटीज है वो उस तरीके की नहीं है। अभी तक अमेरिका ने ईरान की जो तेल की जो संस्थान है उन पर हमला नहीं किया खड़ग आइलैंड के अंदर।
लेकिन अगर खड़ग आइलैंड पे कैप्चर कर लिया तो ईरान का जो तेल निर्यात है, क्रूड का निर्यात है, गैस का निर्यात है, इस पे काफी हद तक कमी आ जाएगी। इसके अलावा अगर अमेरिका चाहे तो ठीक है। ईरान से तेल निर्यात को रोक सकता है, लेकिन उसके कारण वैश्विक ऊर्जा मार्केट में भी एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है और तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और इसीलिए कहीं ना कहीं अब अमेरिका इसी उधेड़-बुन में या जोड़ घटाव में लगा है कि करें कैसे करें, क्या ना करें, लेकिन कुछ तो वो करेगा अपनी इमेज बचाने के लिए, ऐसा फील तो आ रहा है, ऐसा लगता तो है। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका, मजदम मल्होत्रा आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, इनफैक्ट कुछ और बड़ी खबरें दिखाते हैं। ईरान में अमेरिकी जेट बाल बाल बचा, ईरानी डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल दागी, ईरान की इंटरसेप्ट मिसाइल नाकाम हो गई। और जर्मनी ने की अमेरिका और इजरायल की निंदा। रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का बयान है, अमेरिका की नीति स्पष्ट नहीं थी, दुनिया भर के लिए यह विनाशकारी कदम है। जर्मनी ने बड़ा फर्म स्टैंड लिया है, युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए, यह जर्मनी कह रहा है।